जय माता दी। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार को हम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। हर त्योहार का अपना ही महत्व होता है। जैसे कि आज है धनतेरस। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस साल यह शुभ तिथि 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उस दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी का दिन था। तभी से इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना जाता है। इन्होंने ही संसार को चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार दिया। आज के दिन पूजा अर्चना करने से हमें आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन सभी लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं और फिर संध्या के समय पूजा अर्चना करते हैं। धनतेरस के दिन से ही दीपावली पर्व की शुरुआत होती है। आज के दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाए जाते हैं। इसके अलावा एक यम का दीपक घर की दक्षिण दिशा में भी जलाया जाता है। त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ गणेश, लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा होती है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला धन और दूसरा तेरस यानी 13 गुना। इसलिए धार्मिक मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, घर की साज सज्जा का सामान खरीदते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। शाम के समय झाड़ू को कुमकुम रोली लगाई जाती है और लाल धागा बांधा जाता है। फिर उसी झाड़ू से दीपावली के दिन घर की सफाई की जाती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता समाप्त होती है। धनतेरस के दिन घर में माता लक्ष्मी के अंदर आते हुए कदमों के छोटे छोटे निशान बनाए जाते हैं। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस को शाम के समय आप बिल्कुल सरलता के साथ और पूरे मनोभाव से पूजा अर्चना करें। अपने पूजा स्थल पर ही चावल या गेहूं की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर देसी घी का दिया जलाएं। हो सके तो फूल अर्पित करें। माता लक्ष्मी, गणेश जी और सभी देवी देवताओं को मिठाई का भोग लगाएं और फिर इस प्रसाद को पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें। धनतेरस से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। धनतेरस को लेकर यूं तो कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक छोटी सी कहानी इस प्रकार है। एक बार लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के साथ विचरण कर रही थी। एक जगह पर भगवान ने लक्ष्मी माता को कहा कि आप यहीं रुकें और जब तक मैं वापस ना आऊं आप यहीं रहना। माँ लक्ष्मी का मन व्याकुल हो जाता है और वो भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगती हैं। आगे जाकर सरसों के खेत आते हैं। खेतों में लहलहाती हुई सरसों बहुत ही सुंदर लग रही थी। माँ लक्ष्मी ने एक फूल तोड़ा और उससे श्रृंगार किया। आगे जाकर गन्ने के खेत आए तो उन्होंने गन्ने के रसीले मीठे रस का आनंद लिया। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए और माता लक्ष्मी से नाराज हो गए। विष्णु जी ने कहा कि उन्होंने किसान के खेत में चोरी की है और अब इन्हें 12 साल तक किसान की सेवा करनी होगी। तब माँ लक्ष्मी गरीब किसान के घर पहुंची और वहां रहने लगी। एक दिन किसान की पत्नी को माँ लक्ष्मी ने उनकी प्रतिमा का पूजन करने को कहा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। ऐसा करते ही उनके घर में धन धान्य भरने लगे और जीवन सुखमय हो गया। 12 साल बीत गए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को वापस लेने आए तो किसान ने उनको ले जाने से मना कर दिया। तब भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी,
कहीं ज़्यादा दिन नहीं रुकती। ये तो श्राप के कारण वो 12 साल तक यहाँ थी। लेकिन किसान कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि माता लक्ष्मी वापस जाए। ये सुनकर माता लक्ष्मी कहती हैं कि अगर आप मुझे अपने घर में रोकना चाहते हो तो तेरस के दिन पूरे घर को स्वच्छ बनाकर रात के समय घी का दीपक जलाना, तांबे के कलश में सिक्के भर कर रखना। ऐसा करने से मैं उस कलश में निवास करूँगी। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।